मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, नमस्कार, खुशामदीद। मैं आसिफ खान INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मेरे साथी मंजू कपूर जी मौजूद हैं। मंजू कपूर जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। इस देश ने 2020 में बड़ी बड़ी शख्सियतों को गंवाया है। उर्दू अदब की मशहूर शख्सियत, एक मकबूल पर्सनैलिटी जिन्हें लोग राहत इंदौरी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने सियासत पर कम लफ्ज़ों में ऐसी ऐसी बातें कह दी और अपनी बातें वहाँ तक पहुँचा दी। हुकूमतें किसी की भी हो, बड़ी बेबाकी से ये अपने अंदाज में हुकूमतों को आईना दिखाने में इन्होंने कभी परहेज़ नहीं किया, कभी इन्हें खौफ नहीं रहा। अपनी बातों को बेपनाह और जिगराना अंदाज में इन्होंने पेश किया। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, इस दुनिया से रुखसत हुए। मंजू जी, एक बड़ा झटका हमारे देश को फिर लगा जी। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि राहत इंदौरी साहब का सफ़र कैसे शुरू हुआ और किस तरह से राहत साहब राहत इंदौरी के मुकाम तक पहुँचे। साल का पहला दिन 1 जनवरी 1950 को इस मशहूर उर्दू शायर का जन्म हुआ। बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ और पिताजी का नाम इनके रफ़ातुल्लाह कुरैशी था और ये राहत कुरैशी। इनकी स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा इंदौर में ही हुई, लेकिन पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो 10 साल की उम्र में ही इन्होंने साइन बोर्ड बनाने का काम शुरू कर दिया और उससे जो भी पैसा आता अपने परिवार की भी मदद करते, साथ साथ में पढ़ाई करते। और धीरे धीरे इन्होंने उर्दू में MA किया, फिर PhD किया और PhD करने के बाद राहत कुरैशी से डॉक्टर राहत इंदौरी हो गए। और 19 साल की उम्र में इन्होंने शायरी पढ़ना शुरू कर दिया जी। और स्कूल कॉलेज के दिनों में इनकी शायरी और इनका जो भी प्रेजेंटेशन था वो इतना ज़बरदस्त होता था कि धीरे धीरे मशहूर होते चले गए और यहाँ से इस तरह इनका सफ़र शुरू हुआ। राहत साहब की कोई एक ऐसी यादगार किस्सा या दास्तान जो हमारे दर्शकों को नहीं पता है, अगर वो। देखिए, राहत साहब की कोई ऐसी चीज़ जो दर्शकों को ना पता हो, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, राहत साहब की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने बहुत बेबाक, जैसा कि आपने भी कहा कि कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी सरकार हो, वो अपनी बात खुलकर सामने रखते थे, किसी से डरते नहीं थे। मुझे याद है कि एक ऐसा ही जब चुनाव का समय होता है तो आपको तो मालूम है, नेता लोग चुनाव के समय वोट मांगने के लिए तरह तरह के प्रपंच करते हैं, सब करते हैं। तो हर तरह के सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है मंचों पर अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, एक सिलसिला चलता है। तो राहत साहब ने उस पर 4 लाइनें कही थी जी। मैं आपको बताता हूँ प्लीज़। उन्होंने कहा कि सरहदों पर तनाव है क्या। है सरहदों पर तनाव है क्या, क्या बात कुछ है? पता तो करो, चुनाव है क्या। हो यानी कि बिल्कुल उनकी बात में सब कुछ आ गया। सरहदों पर तनाव है क्या, कुछ पता करो, चुनाव है क्या। खौफे बिखरा है दोनों समतों में, खौफ बिखरा है दोनों समतों में, किसी तीसरी समत का दबाव है क्या। जब 2 समतों में खौफ होगा तो जाहिर है तीसरी समत का दबाव होगा। वो उनका लहजा था कि भारत और पाकिस्तान में जो 2 समत जो ये चलता है, तो किसी तीसरी समत का दबाव है क्या। तो इस तरह बेबाक उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत शेर किए और बहुत मशहूर हुए। और आपको तो याद होगा कि NRC बिल जी, और इन पे भी उन्होंने जो अपना विरोध, एक कलाकार अपने शब्दों से किस तरह विरोध करता है, कैसे खिलाफ उसके बोलता है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक बात कही थी। शायद आप अगर दर्शकों को सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर खिलाफ है
तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस शहर में खाली हमारा मकान थोड़ी है, शहर में खाली हमारा मकान थोड़ी है। सही बात। राहत साहब के खुद कहे हुए कुछ अशार हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, उनकी यादों को पिरोना चाहेंगे, तो आइए राहत साहब के। सिर्फ खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए, मैंने अपनी। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। तो देखा दर्शकों, राहत साहब का बेबाक अंदाज, बेबाक शायरी सब सुनी आपने। कितने मतलब कितनी बोल्ड होकर और कितने खुले मन से वो अपनी बात को कहते हैं। आज राहत साहब हमारे बीच में नहीं है, कोरोना से संक्रमित हुए, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से दुनिया से रुखसत हो गए और हमें छोड़कर चले गए। लेकिन उन्हीं की कही हुई 4 लाइनें हैं। प्लीज सर, प्लीज। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। हाय हाय हाय। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। और राहत साहब, जब तक रहती दुनिया तक आप सच में नहीं मरोगे और कोई आपको कतई मुर्दा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आप हर दिलों की धड़कन में, आपके अल्फाज हमारे बीच महफूज रहेंगे। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमारे दर्शकों के बीच रहेंगे। दर्शक कभी नहीं आपको भूल पाएंगे। आपकी कमी हमेशा महसूस होगी इस देश को, पूरे वर्ल्ड के वासियों को। आप हिंदुस्तान के, इस भारत के वो अनमोल हीरे हो, जिसकी रोशनी, जिसकी खूबसूरती न कभी मध्यम पड़ेगी, न कभी ख़त्म होगी। आज का सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे और मंजू कपूर जी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद। For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon.